एक युवक दूल्हा बनकर शादी करता है और शादी करके अपना दुल्हनिया घर लाता है। फिर सुहाग रात मनाने के लिए दुल्हन के साथ बेड पे जाता है और वह पहले किस करते हुए दुल्हन के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन दूल्हा नामर्द साबित हो जाता है। फिर उसके बाद दुल्हन की मौत हो जाती है, जिसकी पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशुतोष सांडिल, आप देख रहे हैं क्राइम भूमि। फिर से इस बढ़ती जुर्म की दुनिया में एक नई क्राइम कहानी लेकर आप सबों के बीच हूँ। तो आज की कहानी राजस्थान से है। राजस्थान के सरहदी जिले के बारामेर एक गांव है। वहीं पे सत्यप्रकाश नाम का एक 37 वर्षीय युवक रहता था। 37 वर्षीय सत्यप्रकाश मेहनत मजदूरी करता था और वह अभी तक कुंवारा था, शादी नहीं किया था। सत्यप्रकाश के दो छोटे छोटे भाई की शादी हो चुकी थी। घटना से 4-5 माह पहले सत्यप्रकाश के घर वाले सत्यप्रकाश को शादी करने के लिए बोलते हैं, लेकिन सत्यप्रकाश इस बार भी शादी करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन सत्यप्रकाश को जैसे ही घर वाले द्वारा लड़की का फोटो दिखाया जाता है, सत्यप्रकाश मन ही मन खुश हो जाता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। क्योंकि इस बार जो दुल्हनिया का फोटो था सत्यप्रकाश की, वो काफ़ी सुंदर था। इसलिए सत्यप्रकाश अपने मनचाहा दुल्हनिया को देखकर खुश हो गया और शादी के लिए हाँ कर दिया। जिसके बाद 10 जनवरी 2022 को सत्यप्रकाश की शादी की तारीख फिक्स होती है और सत्यप्रकाश दूल्हा बनकर दुल्हन के यहाँ पहुँचता है और शादी करके अपनी दुल्हनिया घर लाता है। सत्यप्रकाश दिन भर इंतजार करता है और मन ही मन सुहाग रात के लिए खुश होता है। फिर सुहाग रात की टाइम आती है। उसके घर वाले उसको दुल्हन के कमरे में भेजते हैं और गेट लॉक कर देते हैं। फिर जब सुबह होती है और सत्यप्रकाश नहीं उठता, जैसे ही गेट खुलता है, दुल्हन को बेड पे पड़े हुए देखकर घर वाले चौंक जाते हैं। दौड़ते हुए दुल्हन के पास जाते हैं, लेकिन दुल्हन की मृत शरीर बेड पे पड़ा हुआ था। दुल्हन की सांसें रुक चुकी थी और सत्यप्रकाश वहाँ से गायब था। फिर पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है। पुलिस मौके पे पहुँचती है। इधर दुल्हन के मैके वाले को भी पता चल जाता है और वो भी रोते बिलखते अपने बेटी के पास पहुँचते हैं। जब बेटी के घर पहुँचते हैं तो अपने बेटी को मृत पाते हैं और वो भी हंगामा करना चालू कर देते हैं। पुलिस वाले के ऊपर प्रेशर बनने लगा था। पुलिस आनन फानन में ताबड़तोड़ छापेमारी करती है और फिर सत्यप्रकाश को 2-4 घंटे के अंदर पकड़ लेती है। और सत्यप्रकाश से पुलिस पूछती है कि आखिर दुल्हन का मौत कैसे हुआ और किसने किया, और तुम वहां से गायब कैसे हो गया। तो सत्यप्रकाश सारी जुर्म कबूल करता है और सारी सच्चाई पुलिस से बताता है। पुलिस से सत्यप्रकाश बता रहा था कि सुहाग रात के रात में मैं और दुल्हन दोनों एक साथ बेड पे बैठा हुआ था। दोनों आपस में बात कर रहे थे। फिर हम लोगों ने एक दूसरे को किस करते हुए संबंध बनाने की मैं कोशिश किया, लेकिन दुल्हन के साथ संबंध नहीं बना पाया। फिर मैंने दोबारा दावा की कुछ गोलियां खाई और संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन संबंध नहीं बना पाया। दुल्हन मुझे नामर्द बोलने लगी और बोलने लगी, मैं सारी बात तुम्हारी फैमिली को बताऊंगी और तुमसे तलाक लेकर मैं अपने मैके चली जाऊंगी। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। इससे गुस्से में आकर सत्यप्रकाश ने दुल्हन के गले में पड़े दुपट्टे को खींच देता है और दुल्हन को वहीं पे मार देता है और वहां से फरार हो जाता है। सत्यप्रकाश पुलिस से ये भी बताया कि मैं शादी से पहले ही नामर्द था, ये मुझे पता था। मैंने एक वैद्य जी से मुलाकात की थी। उसने बताया कि मैं कुछ दवा देता हूँ, तुम इसे खाते रहो और शादी कर लो, तुम्हारे साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद मैंने शादी कर लिया, लेकिन मेरे साथ धोखा हो गया। बाकी इस कहानी पे आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की दिल दुखाना और भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है ताकि आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं फिर इसी तरह की नई क्राइम कहानी लेकर नए वीडियो में। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।